नारायण वरदे। भगवान प्रकट हो गए, बोले बोलो क्या चाहिए। तो भक्त ने कहा अमेरिका का सारा सोना मेरे घर भर दे। नारायण वरदे। पड़ोसी के कान का लंबा झुमका हमको वो दे दे। सुंदर सारी जग की सारी हमको प्रभु दे दे। नारायण वरदे। जब भगवान के पास जाते तो लंबी चौड़ी सूची होती है, मांग पत्र। अब विचार करिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2 जून की रोटी भी खाने का पैसा ना हो, बेचारा किसी तरह दिन भर शरीर को गला कर शाम को भोजन करता हो, पति पत्नी दोनों जीवन यापन करते किसी प्रकार, और कोई धनाढ्य व्यक्ति पहुंचे, कार खड़ी करे और कहे भैया खाने पीने की बड़ी दिक्कत होती है, अपनी पत्नी 2-4 दिन के लिए हमको दे दो, कम कमाना पड़ेगा। क्यों बताओ, पत्नी मिलेगी मांगे, तुरंत धारा फौजदारी की मुकदमा बन जाएगा। भले ही कमा के नहीं खिला पा रहा, लेकिन अपनी पत्नी देने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन है जो बेचारा दुर्बल है, निर्बल है, जो सर्वशक्तिमान सबल है, जिसके पास धन का स्वामी है, और उससे हम आप पत्नी मांगते हैं, लक्ष्मी दे दो और नारायण आप टहलो ऐसे। एक भक्त ने खूब प्रार्थना किया, भगवान लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई। माता है, माताएं जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माताओं से मांगने वाले बहुत जल्दी काम बना ले जाते हैं अपना। अभी और लोगों से मांगिए तो समय लग जाएगा, पुरुषों से मांगिए तो विचार लगाएंगे। लेकिन आप लोग प्रेम की मूर्ति हो, दिल से सोचती हो, दिमाग लगाती नहीं। दिमाग लगाती हो तो सारा पति को बंधन में रखने के लिए। मेरे पास कई माताएं आती, महाराज किसी प्रकार हमारी बात सुनने लगे, ऐसा कुछ जादू बता दो। लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई, बोली भक्ता क्या चाहती। कहा भैया मेरे घर में रहो, आप आ जाओगी तो रिद्धि सिद्धि चली आएंगी, आनंद हो जाएगा। लक्ष्मी मैया ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे घर कल आती हूं। लक्ष्मी माता तैयार हुई, नारायण से बोली सरकार मेरी भक्त ने बुलाया है, इनको जाना है। भगवान बोले जाओ, जाने वाले को रोका जाओ। मां ने कहा तो अपना वाहन दे दो हमको। नारायण का वाहन जानती बताओ क्या है, गरुड़ जी। भगवान ने कहा देखो जा रही हो, हम यहां हैं और वाहन दे देंगे। मेरे किसी भक्त ने बुला लिया, ग्राह ने पकड़ लिया, तो कैसे जाऊंगा भक्त को बचाने, इसलिए वाहन नहीं दे सकता, अपने वाहन से जाओ। तो लक्ष्मी जी का वाहन पता है क्या है, जानती बताओ ना। कोई पूजा करता है उसकी, कोई नहीं करता ना। लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन उसका काम है उल्लू। उल्लू माने मूर्खता का काम करने वाला। तो माता लक्ष्मी बोली ठीक है, उसी पर बैठ ली। बोली चलो बेटा उल्लू लेकर हमको दो। लक्ष्मी आई भक्त के घर, भक्त निधान हो गया, मैया के चरण पखारे, आसन पर बिठाया, भोग लगाया, प्रसन्न किया, और ये वाहन बेचारा बाहर खड़ा खड़ा देख रहा था। जब मैया मिठाई खा के पानी पी तो बोली अरे बेटा तुम भी कहीं बैठ जाओ, तुमको जलपान कुछ मिला। कहा मैया मैं आपको लेकर आया हूं, लेकिन इस संसार के लोग हमको उल्लू कहकर बाहर किए रहते, कोई हमको अपनाता नहीं है। मां ने कहा कोई बात नहीं, आओ मैं अपनाती हूं, आओ तुमको आसन में देती हूं। हमको बुलाया है, इसने बैठाया आसन पर, और तुम आके बैठ जाओ इसके कपार पर। उल्लू ने कपार में वास किया। लक्ष्मी बढ़ी घर में, तो जिनकी जिनकी लक्ष्मी अधर्म की बढ़ती है वो कैसा काम करते हैं आप सब जानते हैं। एक सूत्र कहता है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम्प्यनर्थाय यत्र तत्र चतुष्टयम्। धन संपत्ति हो जाए, जवानी जीवन में जवानी चढ़ी हो, प्रभुत्व आपको देखकर लोग डर जाते हो, 3 हो गए तो मूर्खता तो अपने आप से आएगी।
इनमें एक ही नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अगर चारों आ गए तो उसको भगवान ही रक्षा करें। और एक भक्त ने बुलाया भगवान को, तो नारायण को बुलाया। जब नारायण गरुड़ पर बैठे तो गरुड़ कौन है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, श्रीपतिपुर में कोट निवासी, श्रीपतिपुर में कोट निवासी, श्रीपतिपुर में कोट निवासी। नारायण आए, गरुड़ जी पर आए, ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिसका पति किसी के कब्जे में हो जाए तो पत्नी तो अपने आप पहुंच जाएगी। पति को बुलाइए, 2-4 दिन रखिए, पत्नी खोजेगी गए कहां, कि वहां है, वो भी आ जाएगी। प्रमाण इसी सन 1626 का हरियाणा का क्षेत्र, जाट अनपढ़, कुछ नहीं जानता था, किसान था, धन्ना जाट। भगवान आए, 1 महीना रहे, लक्ष्मी जी 15 दिन बाद आ गई। इसलिए जब भी मांगो भगवान से न मांगो, भगवान को मांगो। हे प्रभु, आप मेरे हो जाओ, मुझे अपना बना लो, इसी में सारा काम हो जाएगा। उत्तम है। एक बार त्रिलोकी में सब विनष्ट हो गया, धन संपत्ति के लिए युद्ध होने लगे, लोग झगड़ा करने लगे, जो जिसका पैसा पाए पकड़ के छीन के खा के भगे। त्राही मची थी। दैत्य और असुर दोनों बैठकर समझौता करने लगे, भाई किस प्रकार संचालन हो। भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो, उसी से सब कुछ प्राप्त होगा। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान का छप रूप रखकर मंदराचल को पीठ पर लिया, वासुकीनाग की रस्सी बनी, मुख की ओर लगे दानव और पूंछ की ओर लगे देवता। अब मथानी सागर में चलने लगी तो सबसे पहले कालकूट नाम का हलाहल विष निकला। जरत बिलो के जब ही कपाला, उस हलाहल विष से सारा संसार जलने लगा। सब त्राही कर उठे, नारायण परेशान, ब्रह्मा परेशान, कौन रोकेगा। सबने महादेव की ओर देखा। बाबा विश्वनाथ और ढलधारी प्रसन्न हो गए, बोले चिंता मत करो, जो काम कोई नहीं करेगा वही मैं करूंगा। और भगवान शंकर आज भी सबके जीवन में वही काम करते हैं जो कोई देवता नहीं कर सकता, क्योंकि देवों के वो देव हैं, महादेव हैं। उपचार क्या है? सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। शिव को साधने वाला भगवान राम की कृपा पाता है, और जिस पर राम जी कृपा हो गई, हनुमान जी आ जाते हैं, लक्ष्मी आ जाती है, उसका सब काम बन जाता है। भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को हाथ में लिया। गौरा ने चरण पकड़ लिया, सरकार अब तो मेरा कैलाश, मेरा संसार उजड़ जाएगा। लोक कल्याण के लिए आप ये क्या करना चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा देखो, ये जो जीवन मिला है लोक कल्याण के लिए मिला है, इस लोक के लिए मेरा जीवन नष्ट हो जाए यही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन लिया है हलाहल विष हाथ में। लोक कल्याण की भावना थी मन में, और मन में जब लोक कल्याण आता है तो राघवेंद्र साक्षात वास कर जाते हैं। हृदय में बैठे थे राम, हाथ में था विष। जैसे ही विष को लिया, नीचे से चले राम, इधर से आया विष, गले में रोक दिया तो दोनों मिलकर हो गए विश्राम। भगवान चले गए विश्राम में, भगवान शंकर विश्राम में हो गए, हलाहल विष शांत हो गया। और उसी जगह भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ा, उनका एक नया नाम हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की।